कोई पाबंदी थी न सोशल मीडिया पे। जिन लोगों ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तारीफ करनी थी उन्होंने तारीफ की, जिन्होंने गालियाँ निकालनी थी वो कल भी निकाल रहे थे, आज भी वो इस प्रकार है। तो ये जो बात है, और दूसरी ये बात कि जो इंटरनेट की जो मुअत्तली है या उसके अमल के अंदर जो भी रखना है, ये पाकिस्तान ने ईजाद नहीं किया। ये दुनिया भर में अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल होती है तो बहुत सारे ममालिक ऐसा करते हैं। फ्रांस के अंदर भी हुआ, जब वहाँ पर फसादात लड़के, बरतानिया के अंदर भी हुआ। हमारे करीब एक मुल्क है, वो भी जमहूरियत का दाई है। 2022 में सबसे ज़्यादा दुनिया में इंटरनेट 84 दफ़ा जो है वो बंद की गई। तो इस तरीके से कोई, मैं आपको बताऊं कि 2022 में 187 शटडाउन्स हुए थे दुनिया में 35 ममालिक के अंदर। तो ये वजाहत ज़रूरी है। और हमसे ज़्यादा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस इलाके में, इस रीजन में कोई नहीं लड़ा। कोई 15-17 सालों से 1 लाख के करीब हमारे लोग शहीद हुए, जिनमें हज़ारों हमारे जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो भी शामिल थे। सिर्फ कल के वाक़यात वज़ीर दाखिला साहब ने आपको बताए, 61 वाक़यात, 16 शहादतें, 54 लोग ज़ख्मी। उससे एक दिन पहले 28 शहादतें। 15 जनवरी के बाद कोई 47 वाक़यात हुए, और जिनमें 7 IED के वाक़यात, 26 ग्रेनेड के वाक़यात। तो ये एक हमारे लिए जो आपकी जो मोबिलिटी है वो भी अहम थी, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए हमने इसका ख्याल रखा। जो सदर साहब से मुतल्लिक़ सवाल है वो क्योंकि हमें उससे फोकस से हटा देगा, इसलिए मैं आखिर में जवाब देता हूँ। एक बात ये आप सुनिए कि हम बहुत पहले ये बता दें दहशतगर्दों को कि हम क्या करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटेलिजेंस की दुनिया में, जिसमें सरप्राइज़ जो है वो सबसे अहम होता है। तो इसलिए ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखकर मुकर्रर वक्त पर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो फैसला करते हैं। और आप एतमाद रखें कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है आपकी सिक्योरिटी की, वो बेहतर फैसला करें। मैं ये भी चलें आपका जवाब देता हूँ, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन। मैं 7 फरवरी को पेशावर गया रात की, और उनकी सिक्योरिटी का बीट लेने में पूरी एजेंसीज बैठी थी, चीफ सेक्रेटरी भी थे। जब उन्होंने सारी मुझे दी तो हर चीज़ जो थी वो कंप्यूटर पे और हर चीज़ आपकी इंटरनेट बेस्ड थी। और जो है मैंने उनसे सवाल पूछा कि अगर ये खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाए, जैसे थ्रेट्स हैं, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने उसकी पूरी प्रेजेंटेशन दी कि 32 लोग। मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि इसको सामने रखते हुए आप सिर्फ एक ड्रिल कर लें पेशावर में कि आपका सारा सिस्टम, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको जो है वो कि हम सब इस टेक्नोलॉजी की तरफ चल गए, हमें तो अपने फ़ोन नंबर्स भी याद नहीं हैं। तो अगर हमें बंद करने पड़ गए मोबाइल, तो आपके पास सब चीज़ें जो है, मैं यहाँ तक था कि मैंने अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी अपने घर का फ़ोन नंबर पहुँचवा दिया कि आपको फ़ोन नंबर घर का याद है। पॉइंट है इसके, जब सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं, मैंने उनको भी नहीं डिस्क्लोज की, सिर्फ उनको इशारतन कहा कि अपनी ड्रिल करें, क्योंकि नहीं अगर हम ये काम ना करते तो कोई और प्लानिंग कर लेते। तो खुदा का शुक्र है, आज का दिन मैं समझता हूँ हमें सलाम करना चाहिए अपनी फोर्सेस को, मिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस को, लेडीज़ को, जिन्होंने 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने इतने मुश्किल टेरेन में, इतने सख्त वेदर में आपके लिए ड्यूटी अंजाम दी कि आप सब अपना वोट डाल सकें। उसके बाद हमें आज का दिन है सलाम पेश करना चाहिए हमारे जो मिलिट्री के जो है 3 लोग, उन्होंने शहादत नोश फरमाई, हमारे लेवीज़ के 2 लोगों ने शहादत नोश फरमाई, हमारे साथ पुलिस वालों ने, हमें उनको सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने आपके लिए ये इलेक्शन सेफ कंडक्ट कराने के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया। हमें जो है अपने 4 सिटीजन्स, 2 लोग और 2 बच्चे जो शहीद हुए, हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए।
اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے میرے حساب سے کہ ہماری قوم ہر چیز کرنے کے قابل ہے. ہم صرف فیصلہ کریں. بٹ یو نیڈ ٹو ٹرسٹ یور ایجنسیز. بات یہ ہے کہ آپ کو فیصلوں پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا کہ فیصلے آپ کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں. اگر الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, اگر کہیں نیت میں, جیسے میں نے کہا تھا عمالہ بل نہیں ہے, اگر کہیں نیت میں فرق ہوتا تو یہ الیکشن رزلٹ نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ.